This is last video of differentiation using trigonometric transformation or trigonometric substitution. In this video we will see some more problems. फर्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है y इक्वल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square plus sec इनवर्स 1 plus x square by 1 minus x square x greater than 0 कह रहा है. समझ सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर इसका है, ये स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि अगर x को tan थीटा से सब्स्टिट्यूट करें तो ये 2 tan x by 1 minus x square मतलब 1 minus tan square x, इसका फॉर्मूला होता है ना डायरेक्ट, ये tan 2 थीटा हो जाएगा अगर x को tan थीटा कहते हैं तो. और इधर ये सेक इनवर्स से इसे cos इनवर्स करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square by 1 plus x square. तो फिर 1 minus tan स्क्वायर थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाता है, cos 2 थीटा. तो यहां से हम इसको ऐसे देखिए लिख रहे हैं, tan इनवर्स को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, और इसे पहले cos इनवर्स में बदल लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square. सिंपल फॉर्मूला ये हमने यूज किया है. सेक इनवर्स को अगर इसका रेसिप्रोकल सेक का cos होता है तो cos इनवर्स में करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाता है. और अब हम क्या कर लेते हैं, दिस इक्वल्स, साइड में देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं, x इक्वल्स हम मान लेते हैं tan थीटा, तो देयरफॉर थीटा विल बी क्या, tan इनवर्स x. विशेष कुछ x का कह नहीं रहा है, सीधे x0 से ग्रेटर कह रहा है, तो हम सिंपल केस समझेंगे, है ना. दिस इक्वल्स ये tan इनवर्स हो गया और ये 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. इसी तरह से ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसे हम tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा कहेंगे. यही फॉर्मूला दिमाग में ला के ये सब्स्टिट्यूशन हम समझे थे. और प्लस cos इनवर्स, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा. हमें प्रूव करना है dy by dx 4 by 1 प्लस x स्क्वायर होगा. अब दिस इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा प्लस ये भी 2 थीटा, cos इनवर्स cos खत्म, tan इनवर्स tan खत्म, 4 थीटा, यानी 4 थीटा का वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट किया उसके हिसाब से tan इनवर्स x रख दिए. एंड देयरफॉर dy by dx इक्वल्स 4, कांस्टेंट ऐसे ही रहा, और tan इनवर्स x का बेसिक क्या हो जाएगा, 4 by 1 प्लस x स्क्वायर. यही देखिए लाना है हमें dy by dx. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में समझ सकते हैं ये सेक इनवर्स प्लस साइन इनवर्स. देख रहे हैं ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 है. इस सेक इनवर्स को अगर हम cos में कन्वर्ट कर लें, ये cos इनवर्स क्या हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, और यहाँ साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 है ही. डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई बाई 2. यहाँ हम यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है तो ये पाई बाई 2 हो जाता है. यहाँ साइन इनवर्स जो भी है वही cos इनवर्स है, सेम, तो ये पाई बाई 2 हो गया. एंड देयरफॉर dy by dx इक्वल्स 0, यानी इसका DC 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना पाई बाई 2. सही है, जगह है. एक क्वेश्चन और अभी लिख लेते हैं बिना पॉज किए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, y इक्वल्स साइन ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x बाई 1 माइनस x बाई 1 प्लस x dy by dx निकालना है. यहां से सब्स्टिट्यूशन हमें समझ में आना चाहिए कि x को हम क्या पुट कर लें, x इक्वल्स cos थीटा. बहुत बार ये पहले भी आ चुका है, 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर रूट के अंदर है. फायदा होगा हमें, ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा. तो इस तरह से y इक्वल्स क्या हो गया, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, और डायरेक्ट देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा होता ना यहाँ पर, और 1 प्लस cos थीटा सिमिलरली क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2।
2 कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, और इस तरह से ये साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, और इस तरह से ये tan इनवर्स tan खत्म होगा, थीटा बाई 2 रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये साइन थीटा हो गया ना, ये हो गया साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, क्या रखेंगे, तो समझ सकते हैं एक्स कॉस थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, वाई इतना हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ लिख रहे हैं देयरफॉर डी बाई डी एक्स कितना होगा, रूट है, इसका डीसी कैसे निकालेंगे, पहले रूट का काम करेंगे। रूट का काम कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके 2 के अंदर ऐसे रखते हैं, ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी मल्टीप्लाई करेंगे कितना 0 माइनस 2x, ये 2 खत्म हो गया, बचा क्या माइनस एक्स बाई अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है तो 2 कैंसिल हुआ ना, ऊपर माइनस एक्स नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देख रहे हैं cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर हमें सजेस्ट कर रहा है कि इसे हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि 1 माइनस ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, रूट खत्म हो जाए, तो 2x को हम साइन थीटा या cos थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। 2x को अगर साइन थीटा कहेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा ही क्या है, सो दैट ये cos में कन्वर्ट हो और cos इनवर्स cos डायरेक्ट फॉर्मूला हो। तो यहाँ पर हम लोग x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं साइन थीटा से। अब समझ सकते हैं x साइन थीटा होगा तो थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स x होगा, सॉरी 2x को रिप्लेस किए थे, 2x साइन थीटा हुआ तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x। अब रहा कि साइन इनवर्स ऑफ 2x है बट थीटा रहेगा कहाँ से कहाँ तक, इसके लिए देखेंगे यहाँ पर x का लिमिट दिया हुआ तो थोड़ा इसका भी चर्चा करना होगा। अब x का वैल्यू 0 से हाफ तक है तो 2x का वैल्यू 0 से 1 तक होगा ना, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थ्रू आउट, तो यहाँ 0 हो गया, 2x हो गया और 2 इंटू हाफ 1 हो गया, 2x यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। देयरफॉर थीटा साइन वर्स 2x है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू पर कोई लफड़ा इसमें नहीं है, थीटा ये हो गया। एंड देयरफॉर या नाउ y इक्वल्स, इसे क्या कहेंगे cos इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस 2 cos इनवर्स ऑफ, यहाँ पर चलिए एक लाइन लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो cos थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा ही रहेगा। अब इसे हम रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे क्या, तभी ना जब ये cos के फॉर्म में आए, तो इसे cos इनवर्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कर सकते हैं साइन थीटा को, और प्लस 2 cos इनवर्स ऑफ, इसे क्या कहेंगे cos थीटा। अब यहाँ पर एक बात है कि ये मॉड cos थीटा होता है, बट यहाँ पर हमने समझाया ना आपको कि थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मॉड cos थीटा में cos थीटा ही होगा, बिकॉज cos थीटा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसको यहाँ देखने के लिए पाई बाई 2 माइनस थीटा है, यहाँ तो समझ सकते हैं थीटा है, डायरेक्टली थीटा हो जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है, थीटा प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स का सीमा के अंदर है, हमारे पास वो cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होता है ना, तो ये 0 से पाई बाई 2 तक है, 0 से पाई के इंटरवल में ही लाई करेगा ना, ये यहाँ तो सीधा थीटा हो जाएगा। यहाँ के लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा की क्या स्थिति होगी, देखेंगे यहाँ से माइनस थीटा का वैल्यू जो है ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 तक लाई करेगा, माइनस आप करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 सबसे छोटा, 0 बड़ा, ये चेंज कर जाएगा लिमिट, है ना, और पाई बाई 2 माइनस थीटा समझना है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 हम ऐड कर देंगे सारे पक्ष में, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा ये 0 हो जाएगा और ये पाई बाई 2 हो जाएगा। चलिए ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहा, मतलब ये जो पाई बाई 2 माइनस थीटा है ये भी cos इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू के सीमा में है, देयरफॉर इसे हम पाई बाई 2 माइनस थीटा ही कहेंगे, और प्लस इधर तो पहले समझ चुके हैं ये 2 cos इनवर्स cos खत्म होगा 2 थीटा हो जाएगा, और इस तरह से पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया, और पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब क्या, पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ 2x, इसे तो पहले ही हम लोगों ने समझ लिया था सब्स्टिट्यूशन से, तो सब्स्टिट्यूशन में थीटा का वैल्यू जो निकला हुआ वो रख दिया, एंड देयरफॉर dy बाई dx निकालेंगे, पाई बाई 2 का 0
और साइन इनवर्स 2x का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ 2x के रिस्पेक्ट में हुआ और फिर 2x का DC x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा मतलब 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि अगर डेरिवेटिव tan इनवर्स a प्लस bx का, देख रहे हैं ये tan इनवर्स ऑफ a प्लस bx है, कहता है ये टेक्स द वैल्यू 1 एट x इक्वल 0, यानी इसका डेरिवेटिव x का वैल्यू 0 पुट करने पर 1 आता है, तो हमें प्रूव करना है 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल्स b। समझ सकते हैं। पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लें, y इक्वल्स tan इनवर्स a प्लस bx, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, पहले tan इनवर्स का DC करेंगे a प्लस bx के रिस्पेक्ट में, जो कि 1 प्लस a प्लस bx का होल स्क्वायर हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो a प्लस bx के रिस्पेक्ट में, और फिर a प्लस bx का DC, a का DC कांस्टेंट है 0 होगा और bx का DC b इंटू x का DC 1, यानी ये क्या हो गया न्यूमरेटर में b और यहाँ पर 1 प्लस bx होल स्क्वायर। अब जो गिवन है एट x इक्वल्स 0 हमें क्या दिया हुआ है dy बाई dx इक्वल्स 1, यही दिया हुआ है ना, डेरिवेटिव इसका 1 है, x का वैल्यू 0 पर, देयरफॉर x का वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दें, तो ये b बाई 1 प्लस वैल्यू 1 एट x इक्वल्स 0 एट x इक्वल्स 0, सॉरी यहाँ 1 नहीं ये है ना यहाँ a है जी, तो a प्लस ये 0 हो जाएगा ना b इंटू 0 होल स्क्वायर इक्वल्स 1, क्रॉस गुना कर देंगे a प्लस 0 a हुआ, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर b रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर गुना 1 मतलब 1 प्लस a स्क्वायर, यही लाना है ना, 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल्स b। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन का ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि x को हम cos थीटा ट्राई कर सकते हैं ना, हम 1 प्लस cos थीटा का रूट 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा है ना, ये फॉर्मूला होता है, बार बार इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इसको पहले x को tan थीटा पुट कर देते हैं जहां जरूरत पड़ेगा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का कुछ वैल्यू वगैरह नहीं दिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे, देयरफॉर y इक्वल्स क्या हो जाएगा तो tan इनवर्स, अब देखिए 1 प्लस cos थीटा लिखेंगे, इसे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे, तो डायरेक्ट इसे हम √2 cos थीटा बाई 2 लिख देते हैं स्क्वायर रूट निकाल कर, और माइनस ये क्या हो जाएगा इसी तरह से ये √2 sin थीटा बाई 2, क्यों ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 का स्क्वायर रूट √2 और sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट sin थीटा बाई 2, सेम यही क्वांटिटी नीचे भी होगा, यही एक्सप्रेशन सिर्फ यहाँ पर प्लस हो जाएगा √2 sin थीटा बाई 2। सही है। √2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ये tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। सही है। अब आगे क्या करें समझ सकते हैं, ये tan इनवर्स को देखते हुए हमारा प्रयास हो कि इसको tan में कन्वर्ट करें, कोई उपाय से क्या कर सकते हैं, ऐसा अगर हो जाए तो दिस इक्वल्स tan इनवर्स, बार बार ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आते रहता है, इसमें क्या करेंगे cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 नीचे 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब समझ सकते हैं ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है ना, तो दिस इक्वल्स tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, बिकॉज tan पाई बाई 4 1 होता है, तो इसे तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे ना tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, tan पाई बाई 4 यहाँ 1 हो गया, यहाँ जो प्रोडक्ट होता है tan पाई बाई 4 ये भी 1 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला, और इस तरह से tan इनवर्स tan खत्म हुआ, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2
यानी दिस इक्वल्स पाई बाई 4 और थीटा का वैल्यू आज पुट कर देंगे। थीटा हमने माना है टेन थीटा को, थीटा टेन इनवर्स एक्स मतलब हाफ टेन इनवर्स एक्स एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 का डी सी 0 माइनस हाफ ऐसे ही रहेगा और टेन इनवर्स एक्स का डी सी क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब निगेटिव -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डीसी हो गया इसका, है ना। फिर नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 13 आ रहा है, रूट 13 से डिवाइड है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइए दिमाग में, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, ध्यान है ना। इसको हम कहते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा या कॉस साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा या कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा, कुछ इस फॉर्म में। तो उस पैटर्न पर ये दिख रहा है, ये कॉस इनवर्स है और इसे कॉस ऑफ समथिंग कह सकें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसके लिए अगर एक्स को हम कॉस थीटा पुट करते हैं तो ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा माइनस ये 3 साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर रूट से फ्री हुआ तो साइन थीटा बन के निकलेगा। बाकी यहाँ 2/√13 और यहाँ पर आएगा 3/√13, जिसमें कि अगर 2/√13 को कॉस अल्फा कह लेंगे तो 3/√13 साइन अल्फा हो जाएगा। क्यों, ये पहले हम देख लिए हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट से डिवाइड किया गया है, ये है ना। 4 प्लस 9 13 का स्क्वायर रूट जो होगा उसे डिवाइड किया गया है। तो थोड़ा सा ये हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं क्या, x इक्वल्स कॉस थीटा, साइन थीटा भी मान सकते हैं लेकिन साइन थीटा मानेंगे, देख रहे हैं तो ये पहला टर्म आ जाएगा साइन थीटा और हमें कॉस के फॉर्म में करना है तो फिर इसको भी साइन कहना पड़ेगा। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं, देखिए उसको भी करते हैं। मतलब अगर x को आप साइन थीटा मानेंगे आप तो ये 2 साइन थीटा आएगा ना, और बाद में जो 2/√13 होगा उसको आप क्या कहेंगे, साइन थीटा है तो साइन अल्फा कहना पड़ेगा। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है उसमें कॉस पहले होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो शुरू में ही थोड़ा सा आगे का सोच कर अगर सोचें तो x का वैल्यू कॉस थीटा रखना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो x का वैल्यू कॉस थीटा कह लिए तो देयरफॉर y इक्वल्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा और माइनस ये हो जाएगा 3 साइन थीटा बाई √13। पहले से हम लोग ऑब्जर्व कर ही लिए हैं, कॉस इनवर्स हो गया है ये कॉस थीटा इंटू 2/√13 माइनस साइन थीटा इंटू 3/√13। और अब हम इसे कह ले रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसे कॉस अल्फा कह लेते हैं 2/√13 को, तो माइनस ये साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा है तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। जहां हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस अल्फा लिए हैं 2/√13 एंड देयरफॉर साइन अल्फा क्या हो जाएगा तो 3/√13। और इसे अब कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस अल्फा कह लेंगे। कॉस के फॉर्मूला माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है ना, सॉरी थीटा प्लस अल्फा ब्रैकेट में होगा ऐसे, है ना। अब इस तरह से कॉस इनवर्स कॉस खत्म हुआ, थीटा प्लस अल्फा, थीटा को क्या कहेंगे कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस अल्फा एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0, अल्फा तो कांस्टेंट है ना, देख रहे हैं ये कॉस अल्फा 2/√13 लिए हैं, ये तो जस्ट कांस्टेंट है तो इस तरह से वो कांस्टेंट ही रह गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डीसी रह गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल साइन इनवर्स जो भी है देख रहे हैं 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x बाई 1 प्लस 36 की पावर x। क्या करेंगे इसमें,
तो साइन इनवर्स यहाँ पर है, तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि अंदर में कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें सो दैट ये साइन ऑफ समथिंग में आ जाए। इसके लिए नीचे तो आप देख रहे हैं, इसे आप 6x की पावर 2 कह सकते हैं, 6x की पावर 2 यानी 6 की पावर x का स्क्वायर। फॉर्मूला याद कीजिए, साइन में एक 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा हो जाता है। इंपॉर्टेंट देखिए थिंग यही एक सब्स्टिट्यूशन, क्या करें, कैसे सिंप्लीफाई करें इसको। डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, बट कितना ये कॉम्प्लिकेटेड होगा समझ रहे हैं ना। साइन इनवर्स का रेशियो ये इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका रेशियो लंबा चौड़ा होगा। तो बातों को समझते हुए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे उस डायरेक्शन में। देखिए दिमाग हमारा यहाँ पर किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी के इर्द गिर्द हमारा दिमाग सोच रहा है, तब जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। यहाँ 1 है प्लस 36 की पावर x है, तो यहाँ 36 की पावर x को आप 6 स्क्वायर की पावर x लेटर ऑन इसको 6 की पावर x की पावर 2 कर सकते हैं पावर की प्रॉपर्टी से। एक्चुअली ये 6 की पावर क्या हो जाएगा 2x, ये भी 6 की पावर 2x होगा। हम इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ये सजेस्ट कर रहा है हमें कि 6 की पावर x को अगर हम tan थीटा कर लें तो नीचे तो हमारा काम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन ऊपर भी 2 tan थीटा चाहिए। और ऊपर 2 tan थीटा कैसे आएगा, जब ऊपर को हम लिख सकें 2 इंटू 6 की पावर x, तो अभी ना 6 की पावर x को tan थीटा पुट करेंगे तो आएगा ये फॉर्म में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस डायरेक्शन में दिमाग सोचेगा हमारा। तो अब इसको सोचते हैं, ऊपर हमें आना चाहिए था 2 इंटू 6 की पावर x, तो इसे 2 की पावर x प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। बेस सेम है, एक्चुअली इसको दोनों को आप क्लब करेंगे तो पावर दोनों जुड़ जाएगा ना। 2 की पावर क्या हो जाएगा x प्लस 1, और नीचे 1 प्लस 36 की पावर x। और समझ सकते हैं अब हमारा फॉर्म में आ गया, ये दोनों पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 की पावर x हो जाएगा। मतलब ये साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 6 की पावर x बाई 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 6 की पावर x की पावर 2। लिखने का जैसे बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यही क्यों सोच रहे हैं ये आपको मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। और क्यों वही फॉर्मूला, चूंकि इसमें फाइनली इसको खत्म करना है तो साइन इनवर्स के साथ साइन रहेगा, तभी तो साइन इनवर्स साइन खत्म होगा। और अब हम सब्स्टिट्यूशन क्या कर देंगे, देखिए यहाँ साइड में लिख देते हैं 6 की पावर x को हम मान लेते हैं tan थीटा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जाहिर है जहां भी हमें जरूरत होगा थीटा का, तो थीटा को हम समझेंगे tan इनवर्स 6 की पावर x। फाइनली ये साइन इनवर्स हो गया, ये साइन 2 थीटा हो गया, जिसे कि हम क्या कहेंगे 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, इसी के चलते इसको इस तरह से सोचे हम लोग, और इस तरह से 2 हो गया। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 6 की पावर x, एंड देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं 2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स का डीसी क्या होता है, तो 1 बाई tan इनवर्स के साथ जो भी रहता है 1 प्लस उसका स्क्वायर हो जाता है। अब 6 की पावर x का स्क्वायर करेंगे तो इसे 36 की पावर x कर सकते हैं, जो इक्वेशन में 36 की पावर x के टर्म में कुछ है वैसे ही लिख दिए। अब ऐसे इसको 6x की पावर 2 भी कर सकते हैं, 6 की पावर 2x भी कर सकते हैं, सब एक ही बात है। ये लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, 6 की पावर x के रिस्पेक्ट में हुआ, क्योंकि tan इनवर्स के साथ 6 की पावर x है ना। तो चेन रूल से ये लिखा, उसके बाद चेन रूल से क्या होगा 6 की पावर x का डीसी। आप समझ सकते हैं 6 की पावर x का डीसी क्या होगा, 6 की पावर x और इंटू ln 6 यानी log 6 टू द बेस e। इसको चाहे तो अरेंज करके लिख लें, ये 2 हो गया, ऊपर 6 की पावर x हो गया, ln 6 हो गया, तो 2 इंटू 6 की पावर x इंटू ln 6 बाई 1 प्लस 36 की पावर x। इधर तो कैलकुलेशन है, मेन वो सब्स्टिट्यूशन समझना है आपको, ठीक है।
एक क्वेश्चन और इसमें लेते हैं लास्ट। इस पर y इक्वल्स साइन इनवर्स 6x अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। x का वैल्यू भी देखिए इस पर दे दिया है, तो हमें जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसका प्रिंसिपल वैल्यू भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा, है ना, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं। स्ट्रक्चर से देख सकते हैं ये साइन इनवर्स है, तो ऐसा कुछ करें कि ये साइन के फॉर्म में आ जाए। ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 9x स्क्वायर है, ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि 9x स्क्वायर है, तो ये 3x का स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर। तो 3x को अगर हम साइन थीटा ट्राई करें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से 3x का मान साइन थीटा होगा, एक 2 भी बच जाएगा, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ना, जिसको कि साइन 2 थीटा कह सकते हैं फॉर्मूला से। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा, जिसका कि साइन इनवर्स साइन खत्म करेंगे 2 थीटा आने का चांस है। हाँ, डायरेक्ट हम 2 थीटा नहीं कहेंगे, पहले चेक कर लेंगे थीटा को लिमिट के हिसाब से, अकॉर्डिंगली बात करेंगे हम। तो ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, 3x इक्वल्स सब्स्टिट्यूट करें साइन थीटा, एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स क्या होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 3x। साथ ही थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो जहां तक साइन इनवर्स 3x का वैल्यू लाई करेगा। अब समझ सकते हैं x का वैल्यू -1/3√2 से लेकर 1/3√2 तक है, हमें 3x का वैल्यू समझना है, तो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इंप्लाई -1/√2 लेस देन 3x। 3 पॉजिटिव है, साइन यही रहेगा इनइक्वालिटी का, और लेस देन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल होगा, 1/√2। अब समझ सकते हैं 3x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, तो साइन इनवर्स 3x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, यानी थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू साइन का होता है -π/2 से π/2, और उसके बीच में -1/√2 से 1/√2 का जो रीजन होगा वो क्या होगा, 3x का वैल्यू ऐसा है, तो ये -π/4 से π/4। क्लियर है ना, समझ सकते हैं साइन का वैल्यू π/4 पर 1/√2 होता है, -π/4 पर -1/√2 होता है। इसी के बीच में ना कह रहा है साइन इनवर्स 3x का वैल्यू, और इसी को हमने थीटा कहा है, तो थीटा का वैल्यू ये हो गया, और साइन का पूरा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक, इसी रीजन में नहीं, यहां से यहां तक काटना है हमें, क्योंकि 3x का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, तब हम कहते हैं पूरा -π/2 से π/2। सही है, चलिए थीटा का काम हो गया। नाउ जो हमने सब्स्टिट्यूशन रखा है उसमें y इक्वल्स साइन इनवर्स, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 3x, और ये 1 माइनस 3x का स्क्वायर है ना, यही बात दिमाग में लाए थे, तो सब्स्टिट्यूशन हमें सुझा था कि 3x का वैल्यू साइन थीटा होगा। अब दिस इक्वल्स साइन इनवर्स, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डायरेक्ट करते हैं इसको, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दिस इक्वल्स साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। अब इसे 2 थीटा कह सकते हैं, बट हमें देख लेना है कि साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा में ये हो, तो समझ सकते हैं थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -π/4 से π/4 तक, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो ये -π/2 से π/2 हो जाएगा। तो ठीक है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू तो -π/2 से π/2 के बीच होता ही है, तो इसे हम क्या कह लेंगे, 2 थीटा। यहाँ पर लिख लेते हैं लॉजिक इसका, बिकॉज 2 थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक, और थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। थीटा को हमने क्या माना था, ये माना था, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 3x हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स ऑफ 3x। अब समझ सकते हैं, देयरफॉर dy/dx यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, साइन इनवर्स 3x का dc क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, बट ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, 3x के रिस्पेक्ट में हुआ। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या, 3x का dc जो कि क्या हो गया 3, यानी 3 × 2 6/√1 माइनस 9x स्क्वायर। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन फिनिश होता है। और
इधर से लगातार कुछ लंबा ही वीडियो हो रहा था, आज थोड़ा पहले ही हो गया, तो इसे हम यहीं छोड़ते हैं। और अगला जो आपका होगा क्लास, उसमें मैं 2 वीडियो डालूंगा, जिसमें एक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, ये 10, 15, 20 मिनट जितना का वीडियो हो, और फिर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसे करते हैं उसको करेंगे प्रॉब्लम के साथ, है ना। एक आध क्लास और प्रॉब्लम पर होगा, तो देखते हैं फिर अगले क्लास में इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन का वीडियो रहेगा वो।